अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट आजकल 2024 में बेस्ट सप्लायर कौन से हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे है वो है AutoDS, और उसके बाद है CJ और ZenDrop। मैं खुद अपने पर्सनल स्टोर्स पे इन 3 सप्लायर से प्रोडक्ट लेता हूँ, और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए ना, वो AutoDS होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको AutoDS का तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपने AutoDS की लॉगिन करनी है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, और प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करने हैं, बल्क में कैसे करने हैं। और इसके मैं पैकेजेस बता देता हूँ आपको कि जो AutoDS के $39 लेते हैं, ये सिर्फ एक स्टोर आप ऐड कर सकते हैं, और $6.99 लेते हैं आपके उसके एडॉन्स के, जिसमें आपको विनिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हों फेसबुक, शॉपिफाई, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, उनकी लिस्ट ये खुद देते हैं और सप्लाई भी करते हैं। उसके बाद ये आपको एक्सटेंशन देते हैं, जिसके अंदर आप किसी भी सप्लायर से अमेज़ोन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, जो प्रोडक्ट इनके पास ना हो, आप एक्सटेंशन के ज़रिए उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये आपको एज अ सप्लायर काम करेंगे, आपको प्रोडक्ट ला के देंगे। दूसरा, इनका शिपिंग टाइम बहुत कम है, 2 दिन है, 5 दिन है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो सपोज़ करें ये अभी आपने सबसे पहले आ जाना है ऐप्स पे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। यहाँ पे आपने ऑल रिकमेंडेड ऐप्स पे क्लिक करना है, और AutoDS आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, व्यू शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके इस पे AutoDS को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वही सिंपल तरीका, जीमेल देनी है और लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन पूछेगा। अगर आपके पास 2 स्टोर हैं तो आपने $66 वाली सब्सक्रिप्शन लेनी है। अगर आपके पास एक स्टोर है तो आप वो $39 वाली सब्सक्रिप्शन लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप एडॉन्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज़ करें आपका स्टोर ऐड हो चुका है, आपने उसमें सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो ये जैसे प्लान्स एंड एडॉन्स पे आएंगे, तो यहाँ पे देखें आपको $66 की सब्सक्रिप्शन 66.90 पर मंथ पे करना है, और 2 स्टोर मेरे ऐड है। ठीक है, एक स्टोर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये है और एक ये स्टोर है, और दूसरा है electronichyperx.com। ठीक है, ये दोनों 66.90 वाली सब्सक्रिप्शन पे ऐड है। ठीक है, ये आपके 2 स्टोर ऐड करने की फ़ीस होगी। जो ऊपर ये $6.99 लेंगे, वो आपके होंगे ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। मार्केट प्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टिकटॉक के प्रोडक्ट, जो टिकटॉक पे ऐड चल रहे होंगे, वो लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगर आप सिंपल सब्सक्रिप्शन लेंगे तब ये आपके पास शो नहीं होंगे, लेकिन आप अगर ऊपर पे करेंगे $6.99, तब ये आपके पास शो होंगे। ठीक है, तो ये इन प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जो जो आपको रेंज चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सप्लायर के नाम मिल जाएंगे, और ये बता देंगे कि ये कितने मंथ पहले पब्लिश हुआ है।
और एक और चीज़, हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप दिस वीक के कर सकते हैं, एक पिछले महीने के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके आगे ना फीचर्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं। सपोज करने यहाँ पे आपने करेंसी आपके स्टोर की जो भी हो, जैसे अब मेरी एक स्टोर पे डॉलर की है और दूसरी इसमें है पाउंड में, तो यहाँ पे सपोज करें इसमें पाउंड वाले में हम करते हैं और इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये अगर आपने बल्क में करने हैं तो बल्क में भी सेम तरीका है और एक एक करने का भी यही तरीका है। तो हम ये दो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ड्राफ्ट में पहले मैंने प्रोडक्ट डाले हुए थे, तो आपने सिंपली यहाँ पे ड्राफ्ट में से उन प्रोडक्ट को दो को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इंपोर्ट ऑल कर देना है, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑल करने के बाद ये फ़ौरन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लेता, ठीक है। तो उसके बाद ये जस्ट जब इंपोर्ट होगा तो आपको कुछ सेटिंग करनी होगी इसके अंदर। ये एक हो गया है लिस्ट स्टोर के अंदर, ये देखें अब सेलिंग आईडी भी आ गई है। एक और चीज़ आपने करनी है यहाँ पे, अब ये जो प्रोडक्ट आप ऐड कर चुके हैं ना उनकी सेटिंग करनी है आपने। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमने दो प्रोडक्ट लिस्ट किए थे। अब प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आके आपने इधर क्लिक करना है और बल्क एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस करनी है। अब यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट आप प्राइस में लिख सकते हैं या परसेंटेज में भी। सपोज करें हमने परसेंटेज में लिखना है, समझे $5 का प्रोडक्ट, £5 का प्रोडक्ट है तो हमने 25 का सेल करना है, तो सपोज समझे हम 500% वो मुनाफा ले रहे हैं, तो हम 500% पे क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे दोनों को, दोबारा दोनों को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर बल्क एडिट पे क्लिक करके और यहाँ पे हम शिपिंग प्राइस ये खुद कर देते हैं। कंपेयर एट प्राइस करना है तो परसेंटेज में आप डिस्काउंट देना चाहते हैं या प्राइस में, तो हम परसेंटेज में 25% डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है। अपडेट कर देंगे। ये अपडेट होने के बाद दोबारा से आपने इसको एडिट करना है, ठीक है। बल्क एडिट पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू आइटम्स। उसके बाद आपने करना है कलेक्शन कौन सी ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कलेक्शंस होंगी यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज करें मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एक कलेक्शन ऐड करता हूँ, दूसरा AutoDS के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने और ज़ेनड्रॉप और CJ से बाकी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो ये पहचानने के लिए कि ये ज़ेनड्रॉप के AutoDS के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं शॉपिफाई डैशबोर्ड की तरफ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे अपडेटेड पे क्लिक कर लेंगे आपने और न्यूएस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब ये वाले दो प्रोडक्ट हमने अभी डाले थे तो इनको हम व्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इलेक्ट्रिक स्प्रे गन, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक स्प्रे गन। दूसरा डाई हैंड्स का, ये डाई हैंड्स का है, ठीक है। अब जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस दी थी 25%, वो देखें ये 963 काट के 771 हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो और चीज़ हमने कलेक्शन ऐड की थी, सपोज करें हमने यहाँ पे आए और कलेक्शंस में चेक करें AutoDS के दो प्रोडक्ट्स जो अभी हमने डाले हैं,
ये 2 प्रोडक्ट अभी, ठीक है। उसके बाद सेम मैं आपको अपना दूसरा स्टोर दिखाता हूँ। उसमें सेम अकाउंट पे वर्क हो रहा है, समझें AutoDS के। अगर आप एक स्टोर के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको $39 में पड़ जाएगी। और आपने घबराना नहीं है, आपके लिए अगर आप न्यू हैं तो आप और पैसा बचाना चाहते हैं तो इससे AutoDS से बेस्ट कोई सप्लायर भी आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी बात आप लिख लें। यहाँ पे रीलोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। ये एक स्टोर, ये दूसरा स्टोर है। अगर आपने इसको क्लिक करना है, इसको अपडेट कर देना है, तो उस इस स्टोर का डेटा सारा आ जाएगा कि इसमें कौन से प्रोडक्ट आपने ड्राफ्ट में डाले थे, कौन से पब्लिश किए थे और कौन से लिस्ट किए थे, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें जो वो इलेक्ट्रॉनिक का है, तो अब ये एक प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट में अब ड्राफ्ट में चेक करते हैं, ड्राफ्ट में कोई आइटम नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक चीज़ आपने ये चीज़ लाजमी चेंज करनी है। अब उस स्टोर की पाउंड में थी, इसमें USD कर लेंगे क्योंकि इस स्टोर की सारी प्राइसिंग USD में है, ठीक है। अब जो प्राइस आप पब्लिश करेंगे इधर से, वही आपकी प्राइस उधर शो होगी, ठीक है। ये चेंजिंग आपने लाजमी याद रखनी है और अपने स्टोर पे लाजमी करनी है प्रोडक्ट डालते वक्त, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप CJ ड्रॉप शिपिंग से कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में आ जाना है और ऐप्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और CJ का अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपने पिछले स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे CJ ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल तरीका होता है यहाँ तक पहुँचने में, आपको पता होगा कि लॉगिन जीमेल वगैरह पासवर्ड दे के और लॉगिन हो जाती है। तो उसके बाद हम CJ के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। CJ के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने देखना है कि सपोज़ करें हम यहाँ पे आपकी कैटेगरीज जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और सपोज़ करें मैं यहाँ पे कोई फैशन के रिलेटेड ये ज्वेलरी एक सिलेक्ट करता हूँ। और ये ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने और सिंपली आपने वीडियो अगर आपको चाहिए तो कुछ फ्री होती हैं और कुछ पेड होती हैं। आपने अगर पेड लेनी है तो आप पेड भी ले सकते हैं, वरना फ्री वाली भी वाटरमार्क के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं, वो होगी ब्लर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टोर्स क्लिक कर लेना है। अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आपने स्टोर लाजमी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो आपने यहाँ पे ज्वेलरी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का टाइटल आ गया और वेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है। वेंडर जो है कलेक्शंस, यहाँ पे कलेक्शंस आपके स्टोर की सारी आ जाएंगी अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पे हम ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेते हैं कलेक्शंस में, और उसके बाद वेंडर आ गया खुद ब खुद। टैग्स आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वरना ऐड कर सकते हैं। अब प्राइसिंग पे आ जाएंगे आप। प्राइसिंग में आप देखें कि यहाँ पे CJ पैकेट ऑर्डिनरी, यहाँ पे आप कोई भी शिपिंग मेथड सिलेक्ट करेंगे उसी तरह प्राइस शिपिंग की बढ़ जाएगी। तो रेकमेंडेड यही है कि जो 7 से 12 दिन या 10 दिन के अंदर पहुँचाए आप वही सिलेक्ट करें, ताकि आपको लॉस कोई भी ना आए। तो अब यहाँ पे देखें, सेम शिपिंग प्राइस है और सेम प्रोडक्ट की प्राइस है। अगर अलग अलग प्राइस हो, समझो यहाँ पे 8 की बजाय 14 हो, तो आप यहाँ पे इसके लिए मुख्तलिफ लिखेंगे, बाकियों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो सेम प्राइस है तो हम यहाँ पे सब की 8 जो आप ज़रब देना चाहते हैं, मतलब अगर मैं 3 से ज़रब करता हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो आप अपने उस हिसाब से मुनाफा के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से आपने ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे आप सपोज़ करें मैंने $32 उसमें प्रॉफिट रखना है,
यहाँ पे बल्क में सब की ऐड हो जाएंगी, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे सीजे खुद भी बताता है कि आप $33 तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जो भी रखना चाहते हैं तो लिस्ट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये पाउंड में करेंसी है, आपने देखनी है कि आपके स्टोर में जो भी करेंसी हो आपने वही हर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते वक्त जहन में रखनी है। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो रहा है। तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बल्क में कैसे प्रोडक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सपोज करें हमने वुमेंस क्लॉथिंग पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे आपने ऐड टू क्यू में जाना है। ठीक है, ऐड टू माय प्रोडक्ट्स लिस्ट, तो यहाँ पे ऐड टू माय प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले पिछले 2 हफ्ते तक ऐड टू क्यू होता था, अब इन्होंने अपडेट कर दिया है। अब ये बल्क में प्रोडक्ट का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपका ये प्रोडक्ट आपके उसमें चले गए हैं फेवरेट में, अब आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। उसके बाद आपने कार्ट माय प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, माय प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो अभी ऐड किए थे सबको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आप बल्क में 200-250 प्लस प्रोडक्ट डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। तो ये पहले वाले मेरे लगे हुए थे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं ये 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैनुअल लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में स्टोर का नाम आ जाएगा, अगर आपको 2 मल्टीपल स्टोर हैं उसी तरह। अब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि आप कितने से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करता हूँ। अगर आप 5 पे कर रहे हैं या 6 पे कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, आप इंक्लूडेड करेंगे और सीजे अपने तरीके से जो मैक्सिमम डेट में प्रोडक्ट शिप करना होगा वो अपने तरीके से कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी लिस्टिंग हो गई है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, बल्क प्रोडक्ट ऐड करते वक्त आपकी कलेक्शन ऐड नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ये जब 4 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगी या 50 प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं तो शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स में आएंगे आप, और एक पेज पे शॉपिफाई 50 प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, तो कोशिश करें आप वहाँ से 50 प्रोडक्ट ऐड करें और यहाँ पे आके आपने अपडेटेड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और न्यूएस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आपके वहाँ से 50 प्रोडक्ट इधर लिस्ट होंगे तो इधर कलेक्शन तो ऐड हुई नहीं है, तो आपने यहाँ पे सबको क्लिक कर लेना है, क्लिक ऑल पे। ठीक है, तो अब ये आ रहा है कि 50 सिलेक्टेड। ठीक है, ये आपके 50 प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज पे शो हो रहे थे वो इधर वो ऐड हो गए। उसके बाद आपने बल्क एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, बल्क एडिट पे नहीं, सॉरी, बल्क एडिट में फिर ज़्यादा टाइम लगता है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद 50, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ऐड टू कलेक्शन करेंगे। ऐड टू कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपने आपके ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें। आपके वुमेंस क्लॉथिंग के प्रोडक्ट थे, आप उधर क्लिक कर दें, ये कलेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीन है सी। जैसे अगला मैं बताता हूँ कि आप ज़ेन ड्रॉप से कैसे शिप कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ेन ड्रॉप और सी से बेस्ट जो है वो है AutoDS, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट सप्लायर जो हैं और ट्रस्टेड वो यही 3 हैं, AutoDS, CJ और ज़ेन ड्रॉप। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि आप ज़ेन ड्रॉप से कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ऐप्स में आएंगे और आपको इस तरह ज़ेन ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, ज़ेन ड्रॉप पे आने के बाद इस तरह आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा ज़ेन ड्रॉप का। ठीक है, ज़ेन ड्रॉप के डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे दूसरा सेकंड स्टोर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे
शिप्स फ्रॉम एनीवेयर ऑल कैटेगरीज। यहाँ पे आपको कोई कैटेगरीज चाहिए समझें, आपको बाथ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे एक प्रोडक्ट आया है, इसी तरह ऐड टू माय प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ पे आपका माय प्रोडक्ट्स में आ गया, ठीक है। दोबारा फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐड टू माय प्रोडक्ट्स में कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। दोबारा माय प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। माय प्रोडक्ट्स में जाने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यूज़ में आपने कलेक्शन सेलेक्ट करनी है। कलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसमें वेरिएंट्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको प्राइसिंग मिल जाएगी ऑटोमेटिक ही, खुद सेट कर देते हैं। जैसे 6.36 की प्रोडक्ट कॉस्ट है और 5.26 इसकी शिपिंग कॉस्ट है, और सेल्स प्राइस जो है वो 36.49 सेल होंगी, जिसमें से आपको 24.87 प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये इस तरह आपने पब्लिश टू माई स्टोर पे क्लिक कर देना। ये मैं पब्लिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले से पब्लिश है, तो फिर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। एज एंड ड्रॉप से प्रोडक्ट शिप करने का, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर शो होगा, और अगला तरीका जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे फुलफ़िल करना है, एज एंड ड्रॉप से या ऑटो डीएस से। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में देखें तो ये देखें, ये इनका पैकेज है 79 पर मंथ। तो हम ये नहीं ले रहे क्योंकि हमने ऑटो डीएस लिया है, तो सिर्फ ऑटो डीएस को ही पेड चलाना है, बाकियों को फ्री में चलाना है, ठीक है।